हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो क्लास 12 से मैथमेटिक्स का पोर्शन रिव्यू किया गया है। चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन से पेज नंबर 12 पर आर्टिकल 1.4 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन रिव्यू कर दिया गया है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज 1.3 रिव्यू कर दी गई है और पेज नंबर 19 पर आर्टिकल 1.5 बाइनरी ऑपरेशंस, इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 24 पर एक्सरसाइज 1.4 रिव्यू कर दी गई है। इन दोनों आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो पेज नंबर 29 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 एंड 14 जैसे क्वेश्चन रिव्यू कर दिए गए हैं। ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस एक्सरसाइज से इस चैप्टर से पेज नंबर 42 पर आर्टिकल 2.3 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिव्यू कर दिया गया है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पेज नंबर 47 पर एक्सरसाइज 2.2 रिव्यू कर दी गई है और पेज नंबर 51 पर मिसलेनियस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 to 17 जैसे क्वेश्चन रिव्यू कर दिए गए हैं। अब इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से केवल एक्सरसाइज 2.1 जैसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। चैप्टर 3 मैट्रिसेस से पेज नंबर 19 पर आर्टिकल 3.7 एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स आर्टिकल रिव्यू कर दिया गया है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पेज नंबर 91 पर थ्योरम 3 यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, दैट इज पेज नंबर 97 पर एक्सरसाइज 3.4 रिव्यू कर दी गई है। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, इस चैप्टर से पेज नंबर 109 आर्टिकल 4.3 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट रिव्यू कर दी गई है। पेज नंबर 133 पर आर्टिकल 4.7 एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी सिस्टम, यानी कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, ऐसे क्वेश्चन रिव्यू कर दिए गए हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पेज नंबर 196 पर एक्सरसाइज 4.6 पर जो क्वेश्चन दिए गए हमारे क्वेश्चन 1 to 6 ऐसे क्वेश्चन हमारे रिव्यू कर दिए गए। एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स, ऐसे क्वेश्चन रिव्यू कर दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 135 पर एग्जांपल 29, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनको हम रीड करने के बाद अपनी इक्वेशन फॉर्मेट करते थे, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हम उसको सॉल्यूशन करते थे। अब ऐसे क्वेश्चन हमारी इस आने वाले एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे पेज नंबर 141 पर मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 1 to 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 to 15 एंड 17 रिव्यू कर दिए गए हैं। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से पेज नंबर 184 दैट इज आर्टिकल 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम्स एंड रोल्स थ्योरम पूर्ण रूप से रिमूव कर दी गई है। इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 186 पर एक्सरसाइज 5.8 से कोई क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इस चैप्टर से पेज नंबर 194 पर आर्टिकल 6.2 पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज पेज नंबर 197 पर जो एक्सरसाइज हमारी 6.1 दी गई है वह रिव्यू कर दी गई है। पेज नंबर 213 पर जो हमारा आर्टिकल दिया है एप्रोक्सीमेशंस वह रिव्यू कर दिया गया है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पेज नंबर 216 पर एक्सरसाइज 6.4 को पूर्ण रूप से रिव्यू किया गया है। पेज नंबर 243 पर मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमारे हैं
3 to 19 जैसे क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, पेज नंबर 328 पर आर्टिकल 7.6.2 इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, दैट इज एग्जाम्पल 23 जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेज नंबर 330 पर एक्सरसाइज 7.7 अब हमारे एग्जाम में नहीं आएगी। पेज नंबर 331 आर्टिकल 7.7.1 डेफिनिट इंटीग्रल्स ऑन द लिमिट ऑफ ए सम। पेज नंबर 334 पर जो एक्सरसाइज हमारे दिया है 7.8 उससे कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अब नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इस चैप्टर से पेज नंबर 366 पर आर्टिकल 8.3 एरिया बिटवीन टू कर्व्स से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 371 पर एक्सरसाइज 8.2 हमारे एग्जाम में अब नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर से पेज नंबर 385 पर आर्टिकल 9.4 फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल इक्वेशन इज गिवन, इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 391 पर एक्सरसाइज 9.3, पेज नंबर 409 पर जो हमारा आर्टिकल्स दिखाया गया है px अपॉन py प्लस px प्लस q की फॉर्म के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अब डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं आएंगे। पेज नंबर 411 पर जो एग्जाम्पल दिया है हमारा 21, ऐसे क्वेश्चन अब एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिए। पेज नंबर 10 चैप्टर 10 वेक्टर्स, वेक्टर से हमारे पास एक टॉपिक रिमूव है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। ये हमारा पोर्शन अब सीबीएसई एग्जाम में नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं a डॉट बी क्रॉस सी जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अब नहीं आएंगे। चैप्टर 11 3D, इस चैप्टर से पेज नंबर 471 पर आर्टिकल 11.4 एंगल बिटवीन टू लाइंस, पेज नंबर 480 पर आर्टिकल 11.8 एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, पेज नंबर 492 पर आर्टिकल 11.10 एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन से रिलेटेड हमारे कोई क्वेश्चन अब की बार सीबीएसई एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, इस चैप्टर से पेज नंबर 509 पर थर्ड आर्टिकल का सेकंड पोर्शन अनबाउंडेड ग्राफ जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। इसलिए हमारा एग्जाम्पल है पेज नंबर 512 पर एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 514 पर आर्टिकल 12.3 डिफरेंशियल डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे। यानी कि जो लैंग्वेज के क्वेश्चन थे जिनको हम लैंग्वेज रीड करने के बाद हम फॉर्मुलेट करते थे, ऐसे क्वेश्चन अब की बार सीबीएसई से नहीं पूछे जाएंगे। लास्ट चैप्टर हमारा 13 प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से हमारा पेज नंबर 563 पर आर्टिकल 13.6.2 मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो हमारे पेज नंबर 569 पर एक्सरसाइज 13.4 है वह रिमूव कर दी गई है। ऐसे पेज नंबर 572 पर आर्टिकल 13.7 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इस आर्टिकल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है पेज नंबर 576 पर एक्सरसाइज 13.5। ये हमने जो सिलेबस रिमूव सिलेबस जो तैयार किया है, जो सीबीएसई से गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक को टैली करते हुए उनसे उनके पेज नंबर, उन पर आर्टिकल और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। फिर भी आप इसको एक बार सीबीएसई से जो गाइडलाइन आई हैं, सीबीएसई से जो सिलेबस आया है उससे एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। थैंक यू।